गुल प्लाजा में आग किस तरह लगी? 26 अफराद किसकी वजह से जा बहक हो गए? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करती रही? 26 करोड़ अगर फायर स्टेशन को दे दिया जाता तो शायद ये ना होता। कि खुदा करे कि मेरे अहले इक्तदार पे उतरे वो सानहा जो गुल प्लाजा में वाक़या हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। और आज तो यही कहने का जी चाह रहा है कि खुदा करे कि मेरे अहले इक्तदार पे उतरे वो सानहा जो गुल प्लाजा में वाक़या हो। और अहले इक्तदार के बच्चे भी या रिश्तेदार भी इस तरह वो जलकर खाकस्तर हो जाए तो शायद उन्हें पता लगे कि भाईजान तकलीफ किसे कहते हैं। शायद उन्हें पता लगे कि प्लानिंग किसे कहते हैं। शायद उन्हें पता लगे कि पॉलिसी मेकिंग भी गवर्नमेंट का काम है। और शायद उन्हें एहसास हो कि अवाम के जानो माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फरीजा होता है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यह कहा है, बताया है कि जनाब ये 1998 में गुल प्लाजा में एक बिल्डिंग दोबारा बनाई गई और बेसमेंट में दुकानें बना दी गई और छत को बेसमेंट बना दिया गया। और उन्होंने ये भी बताया है कि नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी, मगर नक्शे के बरखिलाफ वहां पे 1200 दुकानें तामीर की गई। साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का यह भी कहना है कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो राहदारियां थी, जो गुजरगाहें थी, जो रास्ते थे, वहां भी दुकानें बना ली गई थी। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो 1998 में ये एक मंजिल और बना ली गई थी गुल प्लाजा में, उसे 2003 में रेगुलराइज कर दिया गया। तो भाईजान सवाल है अहले इक्तदार से और इस अफसर शाही से कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब उसे ये पता था कि ये एक मंजिल और बन गई है और बेसमेंट को वहां दुकानें बना दी गई है और छत को पार्किंग बना दिया गया है, तो वो 1998 से लेकर 2003 तक क्या करती रही? क्या वो सिर्फ ये इंतजार करती रही कि 2003 आएगा तो हम रेगुलराइज कर देंगे? और रेगुलराइज करके क्या कर लिया? फिर नक्शे के मुताबिक तो 1021 दुकानें होनी चाहिए थी, मगर मौका पर 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर क्या रही थी? और क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंट्रोल करने वाला ऊपर कोई नहीं है? क्या गवर्नमेंट्स का यह काम नहीं होता कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस का किबला दुरुस्त करें? और आज जो सिंध हुकूमत और अकाबरीन सिंध हुकूमत जो दावे कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि इसे पॉलिटिसाइज ना करें, बिल्कुल पॉलिटिसाइज इसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, इस इंसानी सानहियों को। और 70 से ज्यादा अफराद अभी तक लापता है। मगर आप जो अगर आप कुछ करना चाहते हैं वाकई, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान को पकड़ लीजिए और टांग दीजिए कि भाईजान यहाँ पे जब 1021 दुकानें बनने की गुंजाइश थी तो 1200 दुकानें बन गई। यहाँ पे जो बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत की इजाजत थी तो एक बालाई मंजिल फिर क्यों बन गई और फिर उसे रेगुलराइज क्यों किया गया? और जो लोग मौजूद हैं उनको भी पकड़ लें और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन बंद कर दें और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस बनाएं। और जो लोग इस दुनिया में नहीं है, तो जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग लॉज हैं कि ये जो लॉस है, जानों का लॉस तो वापस नहीं आ सकता, मगर जो फाइनेंशियल लॉस है वो रिकवर किया जाए एज रेवेन्यू एरियर्स के तरीके से उनकी औलादों से रिकवर किया जाए, अगर सिंध हुकूमत कुछ करना चाहती है वाकई। और वज़ीर आज़म सिंध ने कह दिया है कि जो जाबा के हुए हैं लोग उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब 26 अफराद अब तक जाबा हो चुके हैं, तो ये 26 करोड़ अगर फायर स्टेशन को दे दिया जाता तो शायद ये वाकया, ये सानिया ही रोडमाना होता। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब सदर जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि 1200 दुकानें हैं, 1200 खानदानों का रोजगार गया है, हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि
गुल प्लाजा की दोबारा तामीर भी की जाएगी। गोया 1200 खानदानों को अगर आप 50 लाख फी कसम दें या इसे भी छोड़ दीजिए 30 लाख फी कसम दें तो ये बात कहां पहुंच जाएगी। अगर आपने कुछ करना ही है तो भाईजान सानिया के बाद में जो आप करोड़ों या अरबों रुपए आप बांटने जा रहे हैं, ये सानिया से पहले अगर आप दे दें फायर स्टेशन को, फायर टेंडर्स को, स्नार्कल्स और जदीद असरे हाजिर के जो इक्विपमेंट है वो खरीद लें तो फिर ऐसा हो ही ना। और आपको क्या वो दरमियान में पर्दा हायल है कि आप इस अफसरशाही के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो सोशल सिक्योरिटी के अदारे हैं, कंसर्न एजेंसीज हैं, जिनका काम था कि वहां पे ये देखना था फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद भी है कि नहीं है, वहां पे ये देखना था कि इमरजेंसी एग्जिट वहां पे है भी कि नहीं है। जो आज आप हमें बता रहे हैं कि वहां इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं है, नहीं है फायर। और साथ आप हमें ये भी बता रहे हैं कि वहां पे जो राहदारियां थी, जो बरामदे थे, वहां पे दुकानें बन गई हैं। तो पहले ये तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट वो सो रहे थे यहाँ गुल प्लाजा की दुकानों में सुलेमानी टोपी पहनने से जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी, या आपको ये पता ही नहीं कि अवाम की जानो माल की हिफाजत आपका फर्ज है। या फिर ऐसा ही है कि खुदा करे कि अहले इक़्तिदार पे भी उतरे कोई ऐसा सानहा जो गुल प्लाजा में हो।